Good morning everyone. Today we will start remaining part of chapter 7. Our chapter 7 is animal living and surviving. So take out your notebook and write properly. Okay. So let me start. Question: define the following. Define the following term. First is invertebrates. Invertebrates. Animal विदाउट अ बैकबोन, यानी वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन नहीं होती है उसको इनवर्टिब्रेट ग्रुप्स में रखा गया है. सो एनिमल्स विदाउट अ बैकबोन, या इसकी डेफिनेशन ऐसे भी हो सकती है, एनिमल दैट डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. ओके, सो एनिमल्स विदाउट बैकबोन, विदाउट अ बैकबोन. सेकेंड है वर्टिब्रेट्स. एनिमल्स with a backbone. यानी वो एनिमल्स जिनकी बैकबोन होती है, एनिमल दैट हैव बैकबोन आर कॉल्ड वर्टिब्रेट्स एंड एनिमल दैट डू नॉट हैव बैकबोन आर कॉल्ड इनवर्टिब्रेट्स. ओके, देन थर्ड वन इज स्पाइरिकल्स. Spiracles means breathing hole along the side of insect body. insect body के sides में जो breathing holes होते हैं उनको spiracles कहते हैं. ओके, breathing holes along the side of an insect body and insect's body. वो ब्रीथिंग होल्स जो कि इंसेक्ट की बॉडी के साइड्स में होते हैं, तो ब्रीथिंग होल्स अलोंग द साइड ऑफ एन इंसेक्ट बॉडी. ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन इज हाइब्रेशन. तो द स्टेट ऑफ डीप स्लीप. सम एनिमल्स गो इनटू टू सर्वाइव हार्श विंटर. विंटर जब आता है तो उसमें फूड नहीं मिल पाता है कुछ एनिमल्स को, तो और हार्श विंटर होता है, यानी बहुत डिफ़िकल्ट कंडीशन होती है. ओके, तो उस कंडीशन को फेस करने के लिए, उसमें सर्वाइव करने के लिए एनिमल्स अपने आप में कुछ चेंजेस करते हैं. स्पेशल चेंजेस इन एनिमल्स आर फाउंड. सो हाइबरनेशन इज स्पेशल चेंज. हाइबरनेशन भी एक स्पेशल चेंज है जिसके अंदर एनिमल्स जो है वो लॉन्ग स्लीप इन विंटर, यानी विंटर में वो 2-3 मंथ के लिए सो जाता है. ओके, एक लंबी डीप स्लीप लगाता है. ओके, सो आंसर इज द स्टेट ऑफ डीप स्लीप, हाइबरनेशन. The state
sleep, some animal too, animals go into to survive harsh winter. हार्श विंटर की कंडीशन में अपने आप को सरवाइव करने के लिए डीप स्लीप करता है, उस प्रोसेस को हाइबरनेशन कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट है next one is migration. माइग्रेशन मास मूवमेंट ऑफ एनिमल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, यानी कुछ एनिमल्स कंडीशन को फेस नहीं कर पाते हैं तो वो वन प्लेस से दूसरी प्लेस पे चले जाते हैं, उस प्रोसेस को माइग्रेशन कहा जाता है। मास मूवमेंट ऑफ एनिमल from one place to another. So let me start back exercise. Okay, so take out your book, open page number 68. Open page number 68 beta. First choose the correct option. So first, fish have dash pair of fins to move in water. यानी फिश के कितने पेयर्स ऑफ फिन्स होते हैं जिससे वो मूवमेंट कर सकता है वाटर में। सो फिश हैव 2 पेयर ऑफ फिन्स. सो लेट मी स्टार्ट बैक एक्सरसाइज. Okay, page number 68. First, all back exercise do with pencil in your book. So first, fish have 2. So option 2 is correct option. Second, frog have feet. Frog के किस टाइप के feet होते हैं? Frog have webbed feet. So second option, webbed is correct option. Webbed, W-E-B-B-E-D. Third one is down feather, counter feather and wings are all part of. ये किसके पार्ट्स हैं? all part of birds. birds के पार्ट्स हैं ना, बर्ड में ही विंग्स होते हैं, सॉरी फेदर होते हैं. सो थर्ड इज bird is correct option. And fourth one, dash give birth to young ones have hair and have external ear. यानी किस जो वो एनिमल्स जो कि यंग वंस को जन्म देता है एंड हैव हेयर और उसके हेयर होते हैं एंड हैव एक्सटर्नल ईयर और उसकी एक्सटर्नल ईयर्स भी होते हैं. तो ये सब क्वालिटी किस में होती है? मैमल्स में. मैमल्स गिव बर्थ टू यंग वंस, हैव हेयर एंड हैव एक्सटर्नल ईयर. सो राइट आंसर इज mammals. Fourth is mammals. And fifth one is holes found along the side of the body of an insect are known as. यानी इंसेक्ट की बॉडी के साइड्स में जो होल्स होते हैं ब्रीथिंग के लिए, उन होल्स को क्या कहते हैं? स्पाइरेकल्स. सो फिफ्थ, स्पाइरेकल्स. एंड सिक्स्थ वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग ब्रीथ थ्रू गिल्स. यानी गिल्स के द्वारा कौन ब्रीथ करता है?
गिल्स किसका ब्रीथिंग ऑर्गन होता है? फिश का. फिश ब्रीथ थ्रू गिल्स. And seventh one is, what do the Siberian crane do the survive of winter? यानी जो साइबेरियन क्रेन है वो विंटर से सरवाइव करती है, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? माइग्रेट. MIGRATE, माइग्रेट. ओके. सो फर्स्ट ऑप्शन 2, सेकेंड वेब्ड, थर्ड आंसर बर्ड, फोर्थ मैमल्स, फिफ्थ स्पाइरेकल्स, सिक्स्थ फिश एंड सेवंथ वन इज माइग्रेट. ओके. Then next, match the column. पेज 68 पे गए हैं. Match the column. So firstly write Solomon and Rao. Second one, crow, pigeon and sparrow. Third one is lizard, crocodile and snake. Fourth one is mouse, goat, cow and tiger. Fifth one is cockroach, ant, beetle and sixth one is frog, salamander. Okay. So salmon and row connect with fish. Crow, pigeon, sparrow are the birds. Lizard, crocodile, snake are the example of reptiles. And mouse, goat, cow, tiger are the example of mammals. Cockroach, ant and beetle are the example of insect. And frog and salamander are the example of amphibians. Okay. So connect with proper pair. Salmon, roe, fish, cow, pigeon, sparrow, birds, lizard, crocodile, snake are reptiles, mouse, goat, cow, tiger are the mammals, cockroach, ant, beetle are the insect, and frog, salamander are amphibians. Okay. Then next is fill in the blanks. Fill ups. Fill in the blanks, fill with a pencil in your book. First is fish breathe with the help of their, fish कैसे breathe करती है? Gills. First है gills. Fish breathe with the help of their gills and swim with the help of fins. And second one is
डैश ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स एंड हैव अ बॉडी कवर्ड विथ फेदर, यानी वो एनिमल्स जो कि ब्रीथ करता है लंग्स से और पूरी बॉडी उसकी कवर्ड रहती है फेदर से. सो बर्ड्स breathe through their lungs and covered the body with feathers. And third one is most amphibians breathe through their lungs on the land and through moist skin in the water. जब वो लैंड पे रहता है तो लंग्स से ब्रीथ करता है और इन वाटर ब्रीथ थ्रू मॉइस्ट स्किन. ओके, देन नेक्स्ट फोर्थ वन, मास मूवमेंट ऑफ सम एनिमल्स फ्रॉम कोल्ड टू वार्म प्लेसेस इज कॉल्ड माइग्रेट. एंड फिफ्थ वन इज deep winter sleep for several weeks to month is called hibernation. And sixth, whale and dolphin live in water but both are mammals. They breathe through their lungs. जो डॉल्फिन है और वेल्स है ये वाटर में रहती है, यानी एक्वेटिक एनिमल है, बट बोथ आर मैमल्स, लेकिन ये मैमल्स हैं. दे बर्ड टू देयर यंग वंस एंड दे ब्रीथ थ्रू देयर लंग्स, और वो लंग्स से ब्रीथ करती है. ओके, सो डू एक्सरसाइज प्रॉपरली इन योर बुक. ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.